हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह, इन एग्जाम में तो आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और स्टेट लेवल की बात करें अपन तो स्टेट लेवल पर भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है अगर आपके स्टेट पर इस टॉपिक को शामिल किया है तो आइए देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं और राष्ट्रीय चिन्ह हैं, देखो भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुछ प्रतीक और चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो आगे चलकर हमारे लिए एक तरह से मुहर बन गए हैं, ठीक है, मुहर बन गए हैं और एक तरह से क्या हो गए हैं, आरक्षित हो गए हैं, ठीक है, आरक्षित हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे कई प्रतीक चिन्ह हैं जो भारत में लागू होते हैं और भारत के नागरिकों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। तो आइए इनको अपन बिल्कुल आसानी से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तिरंगा, सर्वप्रथम तिरंगे की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। और अगर आपसे विपरीत पूछ लिया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है तो आपका क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पिंगली वेंकैया नायडू, जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तीन कलर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 कलर्स होते हैं। उनमें बात करें अपन तो ऊपर केसरिया, सफ़ेद और उसके बाद में हरा, ठीक है, 3 कलर होते हैं। जिनमें जो हमारा सफ़ेद कलर है, केसरिया कलर है वो त्याग का, बलिदान का, आत्मनियंत्रण, शौर्य और जागृति, ठीक है, इनका प्रतीक है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा त्याग, बलिदान, आत्मनियंत्रण और एक ऑप्शन अलग पटक देगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। सफ़ेद की बात करें तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है। हरे कलर की बात करें अपन तो जो हरा कलर है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, यानी कि हमारा देश समृद्धि करे और खुशहाल रहे, ठीक है। प्रथम बार तिरंगे की बात करें तो प्रथम बार जो तिरंगा हमारा फहराया गया था वो 14 अगस्त 1947 को फहराया गया था और ये मध्य रात्रि को फहराया गया था, ठीक है। इससे पहले की बात करें तो 1930 में भी फहराया गया था, ये आज़ादी के पहले की बात है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो प्रथम बार 14 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो 1930 में फहराया गया था, ठीक है। नीला चक्र जो हमारे बीचों बीच में स्थित है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है, 24 तीलियाँ होती हैं। इन 24 तीलियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें 24 घंटे क्या है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए और निरंतर हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है एससी, ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट में एक संहिता लागू हुई और भारतीय ध्वज संहिता 2002, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता 2002। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक और संस्थानों, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक और संस्थानों को क्या है, तिरंगा फहराए जाने का अधिकार है, ठीक है, वो तिरंगा फहरा सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम की बात करें तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो कौन थे, BN खरे, ठीक है, BN खरे थे और 2004 में ये निर्णय लिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखो, शोक, जब देश के अंदर किसी भी प्रकार का शोक हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति की मान लो मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, किसी राजनेता की जो देश का है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में देखो आधा जो ध्वज है हमारा वो झुका दिया जाता है, ठीक है, आधा ध्वज क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। संसद, राष्ट्रपति भवन और एससी, 3 ऐसी जगह हैं देश के अंदर, संसद और राष्ट्रपति भवन और एससी, ठीक है, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमेशा क्या है, लहराया जाता है, यानी कि हमेशा यहाँ पर तिरंगा लहराता रहता है, ठीक है। 19(1)(a) की बात करें तो ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, भारतीय संविधान का 19(क), ठीक है, 19(1), ठीक है, 19(a) संविधान का कौन सा है, अनुच्छेद है ये, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। और इस अनुच्छेद में इसको क्या कर दिया है, मौलिक अधिकार कर दिया है, ठीक है, मौलिक अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है वो कौन सा है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ, ठीक है, सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ, जो सिंह की वहाँ पर 4 प्रतिमा है, यानी कि दाएं बाएं
आगे पीछे, यानी चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। 4 सिंह हैं। और इसकी बात करें तो इसको बनवाया किसने गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी भाषा, ठीक है, जो आप हिंदी लिखते हैं उस भाषा से लिया गया है, देवनागरी में लिखा गया है, और मुंडोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात चलते हैं, तो जो आपके सारनाथ में स्थित जो सिंह प्रतिमा है, ठीक है, उस सिंह प्रतिमा के जस्ट नीचे मध्य में बात करते हैं अपन, तो दाएं में एक सांड का चित्र बना हुआ है, और बाएं की बात करें अपन तो एक घोड़े का चित्र बना हुआ है, ठीक है। और इसी चित्रवल्लरी में, ठीक है, इस चित्रवल्लरी में एक हाथी और एक सिंह का भी चित्र बना हुआ है, ठीक है। शासकीय कार्यों में राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक, ठीक है, जो हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता हैं, ठीक है, तो उनको शासकीय कार्यों में भी राज चिन्हों को दिया गया है। तो इनमें बात करें तो जो नीला चिन्ह दिया गया है वो किसको दिया गया है, भारत के मंत्रीगण को, जो भारत के जो मंत्री हैं उनको दिया गया है। और लाल रंग की बात करें तो लाल रंग दिया गया है लोकसभा के सदस्यों को, ठीक है। और हर एक की बात करें तो ये लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को, यहाँ पर आप चेंज कर लेना, राज्यसभा के सदस्यों को दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान भी हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और राष्ट्रगान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम राष्ट्रगान को लिखा था, और ये गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को शामिल किया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ठीक है। और इसको गाने के समय की बात करें तो 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसका संक्षिप्त गायन की बात करें तो ये 20 सेकंड में गाया जाता है, संक्षिप्त गायन 20 सेकंड में। और संक्षिप्त जब गायन होता है उस गायन में दोस्तों क्या होता है कि पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को ही गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, तो राष्ट्रगान का जो प्रथम गायन की बात करते हैं तो दोस्तों कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पंडित विश्व नारायण दत्त, ठीक है, विश्व नारायण दत्त, ठीक है। आगे बात करते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका नामक एक पत्रिका थी, ठीक है, उस पत्रिका में भारत भाग्य विधाता, ठीक है, भारत भाग्य विधाता नाम से एक शीर्षक के रूप में इन्होंने सर्वप्रथम इसको प्रकाशित किया, ठीक है, प्रकाशित किया। उसके बाद में बात करते हैं तो मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग्स इंडिया के नाम से 1919 में, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। तो किसका, राष्ट्रगान का, ठीक है, राष्ट्रगान का मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से सन 1919 में इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। धुन की बात करें तो जो राष्ट्रगान की धुन है वो कैप्टन राम सिंह ठकुरी ठाकुर, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम इसकी धुन तैयार करी थी, ठीक है। राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनके द्वारा आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ नामक इनका एक उपन्यास था, उस उपन्यास में वंदे मातरम को शामिल किया गया है, वंदे मातरम को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन की बात करें अपन तो प्रथम गायन इसका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। अध्यक्षता की बात करें तो रहीमतुल्लाह सियानी, ठीक है, इस टाइम में रहीमतुल्लाह सियानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अवधि की बात करें तो इसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, किसको, वंदे मातरम को। और राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, संसद का अधिवेशन जब शुरू होता है तो उस टाइम पे राष्ट्रगान गाया जाता है, और संसद का जब अधिवेशन समाप्त होता है तब राष्ट्रगीत गाया जाता है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें अपन तो देखो, राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा शक संवत है, ठीक है, उसको 22 मार्च 1957 को, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में शक संवत पर आधारित पंचांग तैयार हुआ, जिसका नाम शक संवत है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। तो शक संवत की बात करें तो शक संवत में प्रथम माह कौन सा होता है, चैत्र का महीना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, तो अन्य जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ठीक है, कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक भी है, चिन्ह प्रतीक,
उनको भी अपन देख लेते हैं। तो देखो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा हमारी क्या हो जाएगी, हिंदी। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों एक डाउट रहता है, राजभाषा। ठीक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो वहाँ पर इसको राजभाषा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा कौन सा है, भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल की बात करें आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर के बारे में दोस्तों एक प्रश्न आजकल ये बनने लग गया है कि देखो आपको ये तो पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसको कब शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये कब शामिल किया गया है, ठीक है, 1963 में। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ, और बाघ को कब शामिल किया गया है, राष्ट्रीय पशु की संख्या कब दी गई, 1973 में। ठीक है, और मछली जो भारत की राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मछली, और कौन सी, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन, और इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब शामिल किया गया है, 5 अक्टूबर 2009 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी। दोस्तों देखो इंडिया के अंदर क्रिकेट का ज़्यादा जुनून है लोगों में। ठीक है, तो आप ये ना समझना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। मुद्रा की बात करें तो यहाँ रुपया है, और रुपये का सिंबल यानी कि चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का होता है दोस्तों, ये देख लेना आप। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी हो जाएगा, और हाथी 31 अगस्त 2010 को, 31 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो हमारे जलेबी, और राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्व हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, 3 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा हमारा क्या है, श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते हमारा राष्ट्रीय नारा है। लेकिन वाक्य की बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो राष्ट्रीय वाक्य तो है हमारा सत्यमेव जयते, लेकिन राष्ट्रीय नारा हमारा क्या है, श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय योजना की बात करें तो राष्ट्रीय योजना हमारी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लागू हुई थी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय दस्तावेज, तो राष्ट्रीय दस्तावेज हमारा कौन सा है, श्वेत पत्र। ठीक है, राष्ट्रीय दस्तावेज हमारा श्वेत पत्र है। और राष्ट्रीय विदेश नीति हमारी कौन सी है, गुटनिरपेक्षता की। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न हैं राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह से। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे कि वाकई में हमें इस वीडियो से कुछ मिला है सीखने को। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। इसके बाद में आपका जो भी एग्जाम में प्रश्न है वो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा आप लोग। ठीक है।